एवरीवन वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देखे लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 1.5 का। तो देख लेते हैं कि 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 ये है। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम लोग इसको करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ये हमारा, जिसमें हमने ये तीनों साइड्स को प्रूव करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, ठीक है। इस पर मुझे क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेती हूँ। मेरे पास ए क्या है, ये क्या किया, डायगोनल्स को रिप्लेस किया, नॉन डायगोनल्स की को नेगेटिव साइंस पे, ये साइंस को चेंज कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, अपना ए मैट्रिक्स लिखा जो कि है 1 4 2 6, मल्टीप्लाई करा अपने एडजॉइंट को जो कि आ गया 6 -4 -2 1, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया, इसको मल्टीप्लाई करवाया जैसे हमने 1.4 में सीखा, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह हम अपने काम को करते हैं। तो पहली रो को जब कराया पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4, देन सेकेंड कॉलम, लेकिन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यह आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 टू द 8 -2 प्लस 2 4 टू द 6 4 द 24 -24, और ये आ जाएगा 4 टू द 8 -8 प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 -8 -2 0 0, ये मेरे पास आ जाएगा -2। तो ये बस किसका आंसर आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये बस इसका आंसर आ गया। अब मैं अपनी लेफ्ट मिड हैंड साइड लेट करूँगी, ठीक है। मिड हैंड साइड वो क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। उसी तरह मेरे पास ए और एडजॉइंट ए मैंने लेना है, मैंने वो दोनों पीछे फाइंड कर ली। एडजॉइंट है मेरे पास क्या है, 6 -4 -2 1, 6 -4 -2 1, और इसी तरह मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है 1 4 2 6, तो मैंने लिख लिया 1 4 2 6। इनको डायरेक्ट मैंने क्या किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले 1 -2 इंटू 4, ठीक है। 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या फिर इस तरह से ब्रैकेट्स में करें, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। -4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, ये बन जाएगा 6 -8 12 -12 -16, सॉरी ये है मेरे पास 1, ये बन जाएगा -4, ठीक है। ये बस 1 है, -4 इंटू 1 प्लस 4, और ये आ जाएगा -8 प्लस 6, देन ये बन जाएगा -2, ये सिंप्लीफाई होकर 0, ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा -2। तो मेरे पास ये आ गई मेरी मिड हैंड साइड। मिड हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। अब मुझे काम करना है अपनी राइट हैंड साइड पे, तो मैं अपनी राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ये आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वो यहाँ पे लिख ले भी लेती हूँ मैं। आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का हमारा सेट मैट्रिक्स ए होगा, तो मेरे पास किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट मैंने कैसे निकालना है, इसको मैं ऐसे भी लिखती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, मैट्रिक्स ए का क्या करूँ मैं,
बार्स में लिख, मैट्रिक्स है मेरे पास है 1 4 2 6, ठीक है। मैंने इसका निकाला 1 इंटू 4 1 इंटू 6 सॉरी, ये पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 1/6 माइनस 2 इंटू 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 टू द 8, तो ये आ गया -2। अब मैंने इस -2 को और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरी लेफ्ट राइट हैंड साइड ने मुझे ये कहा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या आया -2 और मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये, ठीक है। मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 0 0 -2, ठीक है। अब मेरी राइट हैंड साइड, मेरी मिड हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड तीनों इक्वल आए, तो मैं लिख सकती हूँ हेंस a इंटू adjoint a इज इक्वल टू adjoint a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसमें है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू b इनवर्स b, ठीक है। मैं ये कर लूँ मेरा आंसर ये आएगा, मैं इस तरह कर लूँ मेरा आंसर ये आएगा। अब इनके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, बी भी चाहिए और बी इनवर्स भी चाहिए। बी तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, बी क्या है मैंने क्वेश्चन से ले लिया 3 2 -1 -2, ठीक है। अब मुझे बी इनवर्स चाहिए, वो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने कल अब निकाल लें, एडजॉइंट निकाल लें पहले। कैसे? डायगोनल्स को रिप्लेस किया, नॉन डायगोनल्स के साइंस को चेंज कर दे, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स था 3 2 -1 -2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने 3 इंटू -2 -1 इंटू 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2, ये मेरे पास आ जाएगा -4, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया -4 एडजॉइंट। अब मैंने फॉर्मूला निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1 एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी, तो मेरे पास मेरे पास एडजॉइंट क्या है -2 2 3 1 3 -2 -2 1 3 1 3, ठीक है। मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है जी -4, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -4 डिटर्मिनेंट -2 -2 1 3, ठीक है। मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाई बन गया -1/4 इंटू -2 -1/4 इंटू 1 -1/4 इंटू -2 -1/4 इंटू 3, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1/2। इसी तरह ये बन जाएगा -1/4 माइनस माइनस +1 और 2 1 द 2 2 2 द 4, तो आ जाएगा 1/2। इसी तरह -3/4 इसका आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बी इन्वर्स है। बी इन्वर्स भी है आ गया, बी मेरे पास ऑलरेडी था, क्या था बी 3 2 -1 -2। मैंने क्या करना है, मैंने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ली, मेरी लेफ़्ट हैंड साइड थी बी इन्वर्स, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। बी मेरे पास आ गया ये 3 2 -1 -2 और राइट बी इन्वर्स ये था 1/2 1/2 -1/4 -3/4, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू -3/4, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1/4 प्लस
-2 इंटू -3/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 3/2 -1/2 -3/4, ये माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू 1 3/4। ठीक है, जब इसको किया तो ये बन जाएगा 1, 2 2 से कैंसिल 1, प्लस माइनस माइनस 2 2 से कैंसिल 1, इधर भी ये 2 1 द 2 2 1 द 2 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2 टू द 4, 2 टू द 4 होता है तो 2 आ जाएगा, 2 1 द 2, तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा मेरे पास 3 - 1/2, ये आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ऑपोजिट साइंस, ये भी ज़ीरो, ये बन जाएगा -4 प्लस 3/2। यहाँ पे सॉरी मेरे पास डिवीजन में था, तो ये बन जाएगा, डिवीजन में था, ये आ जाएगा -1। ठीक है, और ये बन जाएगा 2/2 0 0 2/2, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1001। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ के आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल्स 1 नॉन डायगोनल्स 0, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ गया। अब मेरी राइट हैंड साइड क्या थी, ठीक है, मैंने अपनी वैल्यूज़ लिखी, बस बीम इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, 1/2 1/2 -1/4 -3/4 -1/4, और बस मेरी बी मैट्रिक्स क्या है, 3 2 -1 -2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, पहली रो पहला कॉलम 1/2 1/3 प्लस -1/4 2, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम 1/2 -1 प्लस -1/4 -2। ठीक है, अब ये 2 है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 3 प्लस -3/4 2 1/2 -1 प्लस -3/4 इंटू -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बचेगा 3/2 माइनस 2 1 द 2 2 2 द 4 -1/2। ठीक है, ये बन जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 2 1 द 2, ये आ जाएगा 1/2 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा -2 2 द 4 2 1 द 2, तो आ जाएगा -3/2। ठीक है, इसको करेंगे, ये आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 2 1 द 2, तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये बन जाएगा 3 - 1/2, इसका एलसीएम लिया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, नेगेटिव ऑपोजिट साइंस में है, इसका एलसीएम लिया -1 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/2, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये भी बन जाएगा 2/2। ठीक है, ये बन गया 1 0 0 1, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, हैंस मैं लिख सकती हूँ B इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इन्वर्स बी। ठीक है, इसका भी आंसर आई है, इसका भी आंसर आई है, और मिड हैंड साइड तो है ही आई, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी तीनों मैट्रिक्सेस क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। उसके बाद हाँ, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, उसने कहा डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। हमने देखना कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस वो होते हैं जिनका आंसर मल्टीप्लाई होने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेती हूँ। फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर 7 द 21 माइनस 5 4 द 20, 3 5 द 15 प्लस 15, 4 7 द 28 माइनस 28, 4 5 द 20 माइनस 20 प्लस 7 3 द 21। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 0 0 1। ये बस कौन सी मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस के क्या है, इन्वर्सिस है। हेंस दीज, ये सी है, ठीक है, दीज मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके बाद हम अपने चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमें क्या क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो जी हम लोगों ने गेनिंग को चेक करना है, इनके प्रोडक्ट को। वन इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस प्लस 2 इंटू -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। तो मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 4, यह आ जाएगा 2 -2 -6 प्लस 6 4 -3, यह आ जाएगा 1, आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी आ गया 1। अब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के। इसका मतलब हेंस these matrices are multiplicative inverses of each other।